ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में बाबा हमेशा सुदामा का मिसाल देते हैं। तो उस कहानियों में कथा में आज हम सुदामा की सुनेंगे और उसका आध्यात्मिक भाव क्या है वो हम समझेंगे। तो सुदामा सभी को पता है, श्री कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी वो सबको तो पता ही है। तो सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार। विद्याभ्यास पूरा कर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर राज्य कारोबार संभाला तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई, एक तो गरीबी और दूसरा बड़ा हुआ परिवार। इससे सुदामा के हालात और भी खराब होते गए। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते। इतना धनवान, इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है, तो क्या वह आपको मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे। पत्नी के जोर देने पर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़ा, लेकिन मित्र को भेंट क्या दे? घर में तो कुछ था ही नहीं, थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं को एक पोटली में बांधकर बगल में दबाकर सुदामा द्वारिका पहुंचा। सुदामा के आने की खबर सुनकर श्री कृष्ण आनंद विभोर होकर उसके स्वागत में प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें प्यार से गले लगाकर बड़ी आत्मीयता से अपने दरबार में अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। उनका यह प्यार और सत्कार पाकर सुदामा तो जैसे गदगद हो गए, लेकिन दरबारी भी कृष्ण को इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना रह न सके। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। संकोच के मारे सुदामा ने जो चावल की पोटली छुपा रखी थी वह कृष्ण को दे दी। कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। कृष्ण की निरंकारिता को और प्यार देखकर सुदामा तृप्त हो गया और अपने आने का उद्देश्य भूल गया। कृष्ण के पूछने पर भी मुख से अपनी सहायता के बारे में कुछ न कह सका। श्री कृष्ण का अपार प्यार और सत्कार स्वीकार कर सुदामा अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन यह क्या, उसका गांव तो पूरी तरह से बदल गया था। वह स्वयं भी धोखे में आ गया कि मैं सही जगह पर तो आया हूँ ना। इतने में गांव वालों को और अपने परिवारजनों को रेशमी वस्त्रों में आता देखकर सुदामा मन ही मन सब समझ गया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी है। उसका घर महल बन गया था जिसमें पशुधन सहित सर्व सुविधाएं थी। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण पर धन्यवाद की वर्षा की। तो इसका आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है जो बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं कि शिव बाबा गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी ईश्वरीय सेवा में लगाता है तो उसे पद्मापदम गुना रिटर्न मिल जाता है। भोलानाथ शिव बाबा बच्चों की सच्चे दिल की भावना का भाड़ा पूरा पूरा देते हैं। जो जितना तन मन धन मनसा वाचा कर्मना सेवा में लगाता है उसका फल उसे इस जन्म में और आने वाले 21 जन्मों तक मिलता ही रहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।